अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा चने के बारे में। चना आखिर क्या चीज़ है और वो हमारे जिस्म को क्या फ़ायदा करता है। चना एक मशहूर गल्ला है। इस चने की दाल भी बनाकर खाई जाती है, इसका बेसन भी बनाया जाता है इसको पीस करके, जिससे तरह तरह के पकवान बनते हैं, हलवा भी बनता है। लेकिन मैं आज आपको बात करूंगा, सिर्फ ये बात करूंगा कि आखिर भुने हुए चने आपको किस बीमारी में और कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को जो लोग चने खाते हैं वो ज़रूर देखें और जो नहीं खाते वो भी ज़रूर देखें। तो अब हम बताते हैं आपको कि जैसे किसी को अगर वज़न बढ़ा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है किसी का, वो भी अगर चने इस्तेमाल करता है तो उसके वज़न बढ़ने में इजाफा नहीं होगा बल्कि कमी आएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। 8-10 चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो हमारे जिस्म के लिए, अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो कम होगा, और अगर वज़न कम है जो तिब्बी एतबार से होना चाहिए तो उससे वज़न इससे बढ़ भी जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा है, जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, तो वज़न कम हो जाएगा इससे। तो इसके अंदर 8-10 चीज़ें हैं। इसके अंदर मान लीजिए कैल्शियम भी है, अच्छा पोटाशियम भी इसके अंदर है, विटामिन ए है, सी है, डाइटरी फाइबर भी इसके अंदर है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए अगर कोई मोटा आदमी जिसका वज़न ज़्यादा हो वो इसको खाता है तो भुने हुए चने को खाए तो वो डरे ना कि हमारा वेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा या हमें कोई दिक्कत हो जाएगी, बल्कि उसका वेट बढ़ेगा नहीं और कम ही हो सकता है चना खाने से। अब अगर आगे की बात करें तो जिन लोगों को शुगर है, शुगर वालों के लिए भी ये नेमत है। यानी इसके अंदर ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देगा, बल्कि शुगर वाला आदमी जब खान पान खाता है तो उससे जो मीठा निकलता है, जो उससे शुगर निकलती है, वो हमारे जिस्म में जाती है। तो चना इस्तेमाल करने वाला आदमी, चने के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया अंग्रेजी में डाइटरी फाइबर कहते हैं उसको, उसकी वजह से जो जिस्म के अंदर जो शुगर पहुंचती है तो ये डाइटरी फाइबर उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में पहुंचाता है। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में पहुंचाने का मतलब है कि जब आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में शुगर पहुंचेगी तो वो शुगर जिस्म को नुकसान नहीं करेगी, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता जाने की वजह से वो बेअसर हो जाएगी, या अगर नुकसान भी करेगी तो उतना ही नुकसान करेगी जितना वो बर्दाश्त कर सके, और मतलब वो आपको बीमारी की तरफ ना ले जाए, उतना, सिर्फ उतना होगा। जैसे शुगर के मरीज़ हैं, मीठा खाने से डरते हैं और अगर खा लेते हैं तो उनको अचानक शुगर बढ़ जाती है। और चना इस्तेमाल करने वाला, अगर शुगर का मरीज चना इस्तेमाल करेगा और अगर वो इस तरह की चीज़ खा भी लेगा तो वो उसके जिस्म में एकदम असर नहीं करेगी, बल्कि धीरे धीरे जाएगी, और धीरे धीरे जाने से उसको कोई नुकसान नहीं होगा और शुगर में इजाफा नहीं होगा। तीसरी बात करें तो जैसे हार्ट का मरीज़ है, किसी को कोलेस्टेरोल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम रहती है, अगर चना इस्तेमाल करे तो हार्ट के मरीज के लिए भी चना एक नेमत है। हार्ट के मरीज के लिए वो सोडियम बंद किया जाता है या कम किया जाता है। उसके बरअक्स इसमें पोटाशियम भी है, जबकि पोटाशियम हार्ट के मरीज को फ़ायदा देता है, नुकसान से बचाता है। अगर वो सोडियम इस्तेमाल भी कर रहा है और उसके बरअक्स उसके अपोजिट ये इस्तेमाल हो रहा है, जिस चना इस्तेमाल हो रहा है और चने में पोटाशियम है, तो पोटाशियम होने की वजह से सोडियम जो उसको नुकसान करता है वो उसके नुकसान से हार्ट का मरीज बचा रहता है। तो दोस्तों, चने के बहुत फ़ायदे हैं, और ये मैंने जितने फ़ायदे बताए ये भुने हुए चने के फ़ायदे। और भुना हुआ चना आदमी किसी भी वक्त किसी भी हाल में खा सकता है। अगर मान लीजिए उबला हुआ चना है, उसका भी एक वक्त मुकर्रर होता है और उसमें कुछ करना धरना भी पड़ता है, शाम को भिगो, सुबह फिर उबाल के उसको खाओ, इस तरह से। और चने, भुना हुआ चना खाने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कभी भी खा सकते हैं।
सुबह शायद खाए, शाम को खाए, किसी भी वक्त खाए, चलते फिरते भी खा सकते हैं आप चना। तो इसलिए जो है चना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो मोटे अफराद हैं वो भी चना इस्तेमाल करें, उनके लिए भी चना एक नेमत है। और जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए भी चना एक नेमत है, वो चना इस्तेमाल करें। और जो हार्ट के मरीज़ हैं वो भी चना इस्तेमाल करें, उनके लिए भी चना एक नेमत है। तो दोस्तों आज ये एक वीडियो थी जो चने के मुतालिक मैंने आपके सामने रखी। आप जो है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, आपका दिल चाहे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ नई मालूमात और आसान नुस्खों के साथ। खुदा हाफिज़।